गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। ये आप देखिए सीमा और अवकलज आपका चैप्टर है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हमने सीमा के बारे में क्वेश्चन आपको बताया है और आज हम शुरू करेंगे अवकलज। अवकलज के महत्वपूर्ण आज फार्मूले हम आपको सिर्फ भेजेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई फलन y इक्वल टू लिखा है एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करना। देखिए प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करना। देखिए अवकल गुणांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। प्रथम सिद्धांत का फार्मूला है, अगर फलन लिखा है y बराबर एफ एक्स, तो डी वाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है, ठीक है ना। ए डी वाई डी एक्स एफ डैश, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। ये है आपका प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करना। अगर सपोज कर लीजिए एफ एक्स कोई फलन है, अगर उसमें हम डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स बढ़ा देते हैं या डेल्टा एक्स की जगह पे हमने एच लिखा है, ठीक है, तो ये फार्मूला है प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, आज आप सिर्फ देखेंगे फार्मूले, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र देखिए। ये डिफरेंशिएशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको देखिए। नंबर पहला फर्स्ट फार्मूला होता है डी वाई डी एक्स एनी नंबर। अगर कोई भी नंबर है उसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। नंबर दूसरा, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखे डी वाई डी एक्स 5 लिख दिया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डी वाई डी एक्स अगर सपोज कर लीजिए है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। एनी नंबर्स है तो कोई भी है, माइनस है चाहे प्लस हो, जो भी एनी नंबर है, किसी तरह का नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन इक्वल टू एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। इस पर भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स पे पावर 9, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा 9x पे पावर 8। देखिए एक पावर घट जाता है इस तरह से। अगर लिखा है x पे पावर 4, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है 3 लिख दिया है, इसका मतलब होगा x पे पावर 4 इंटू 1/3 यानी x पे पावर 4/3 हो गया, ठीक। अगर इसका हमको डी वाई डी एक्स फाइंड करना हो तो कैसे होगा, पहले देखिए ये एन की जगह पे है, ये है 4/3 है, तो देखिए पहले आ जाएगा 4/3 एक्स पे पावर 4/3 माइनस 1 इक्वल टू 4/3 एक्स, यहाँ देखिए 1 होगा 3 और 4 माइनस 3/3, तो यानी कि 4/3 एक्स पे पावर होगा 1/3, ये इसका आंसर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है एक्स पे पावर एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 होता है। तो
ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ये सारा फार्मूला इस प्रथम सिद्धांत के अवकलन द्वारा इसको प्रूव किया जा सकता है। इसको प्रूव करके ही आपको हम बताएंगे कैसे होता है। नंबर 4, डी बाई डी एक्स लॉग, यहाँ देखिए बेस ही है, एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया। ठीक। नंबर 5, डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ बेस ई है और यहाँ बेस ए है। ये बेस के वजह से इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 1 बाई एक्स लॉग ए ई, ये हो गया। ठीक है ना, log 1/a यह चीज हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा वो डिफ्रेंशिएशन होगा किस चीज का, डी बाई डी एक्स 6 नंबर है, डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स इक्वल टू ए पे पावर एक्स log ए हो गया। ये देखिए ए अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है साइन एक्स, कास एक्स, टैन, कॉट सेक, उसका भी डिफ्रेंशिएशन देखिए कैसे होता है। तो ये आप 6 है, ये देखिए प्रथम सिद्धांत द्वारा है। अगर कोई फलन एफ एक्स दिया हुआ है तो प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करने का फार्मूला डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिमिट टी एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। ठीक है ना, ये डी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। चलिए इसको मिटा दें। अब देखिए सबसे पहले 7 डी बाई डी एक्स साइन एक्स, 8 डी बाई डी एक्स साइन 10 डी बाई डी एक्स काट एक्स, 11 डी बाई डी एक्स काट के बाद सेक एक्स होता है, 12 डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू इक्वल टू इक्वल। ये देखिए याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको कैसे याद करेंगे। तो जहाँ जहाँ सी लिखा हुआ है यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ सी लिखा है पहले आप इसको माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा देंगे। अब देखिए साइन एक्स का डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है क्या, कास एक्स होगा। ठीक, और कास एक्स का डी बाई डी एक्स होगा माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए ये अल्टरनेट चेंज होता है, साइन का कास होता है तो कास का माइनस साइन होता है। ठीक है, अब देखिए टैन और काट है, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया और काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद है सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और इसका होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। देखिए अब क्या है, यह जो है एक तरह का है, यहाँ से यहाँ तक देखिए साइन का कास, कास का साइन हो गया, और टैन एक्स है, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है, काट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। ये देखिए ये दोनों एक तरह का है। फिर इसमें क्या है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। यह जो दोनों दिया हुआ है ये एक तरह का दिया हुआ है। समझ में बात आ गई, ये डिफ्रेंशिएशन है। प्रथम सिद्धांत द्वारा इसका हम डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अलजेब्रिक फंक्शन का, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का देखिए फार्मूला क्या होगा। 13 नंबर पर डी बाई डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का। नंबर 14 है डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स को माइनस लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हुआ 14, ये 13, 14। अब क्या होता है, ये 15 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही सेम चीज़ होगा, लेकिन हम क्या कर देंगे, कॉट में माइनस लिख देते हैं। नंबर 17 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। I18 हो गया डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है ना। तो ये देखिए, यह जो है ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन, इसको याद करना है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 दिया हुआ है, और ये है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये है फलन दिया हुआ है, इसका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इसको बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन ये चीज़ है। ये आप फार्मूला याद करें, और फार्मूला के बाद कल से हम इसका क्वेश्चन कराएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।